स्टेप लिख के रखा हमने लोगो लिखे हैं हम लोग। हाँ इसमें तो इसमें है स्टेप लिखे हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखे स्टेप हैं। बाय स्टेप लिखे हैं। हाँ स्टेप सब हो सकते हैं तो उनके में हाँ हाँ देख लीजिए एक बार रिवर्स करने के बाद ये देख के नोट्स को फॉलो कर लेंगे ना डिवाइस मैन। डिवाइस मैन जो कोर्स में यहाँ पे कोर्स कर दीजिए हमने यूज पे कॉम 16 लिखा है कॉपी ओपन करेंगे कॉम 16 नहीं दिखाएगा तो कॉम 16 में हम 15 14 12 कुछ भी देख अब आपके लैपटॉप हम ओपन किए उसमें 6 था कॉम का वो अलग अलग था वो अलग डिवाइस है उसमें मैनुअली ऐड किया था उसको कंट्रोल करना तो इसका लेकिन आप ये एक ही लिखा है भाई भी लैपटॉप में एक है और दो लिखा है तो यहाँ पे देखिए सीरियल लिखा है सीरियल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या था हमारा कॉम 16 क्लिक करेंगे ये जो स्विच का बॉर्डर है 96 जो अलग भी रख सकता है। नहीं वो बॉर्डर कभी चेंज नहीं स्विच से हिसाब से होना है अच्छा बोर्ड रेट चेंज नहीं स्विच का हो स्विच का तो अलग अलग से स्विच का वही रहता है कॉम सेक्शन पे पड़ते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखिए ना स्क्रीन का तो नहीं हुआ नहीं उसके लिए सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा वो विंडोज का तो है ना। नहीं नहीं वो गेमिंग कंसोल को ही करता है ये तो थर्ड पार्टी है ना उसको नहीं करेगा वो एक्सबॉक्स वगैरह के जो होते हैं वो सब नहीं स्ट्रीमिंग हुआ आपका विंडोज़ करेगा मतलब स्ट्रीम करेगा लेकिन इसका सॉफ्टवेयर को नहीं करेगा ऑलरेडी मैं ट्राई किया मैं तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग छोड़ के और मैं दे देता हूँ मैं तो मेमोरी बहुत है उसमें लैपटॉप में और वो नहीं हो उसके थर्ड पार्टी ऐप भी डाउनलोड किया वो भी नहीं कर पा रहा है इसका ये इसका सॉफ्टवेयर का है हाँ सॉफ्टवेयर है हाँ वो उसमें करने से कोई वीडियो का देख सकता आप बना के डाल देंगे है तो कोई भी नहीं अच्छा है तो इनका ट्रेनिंग कौन लेगा CCS इतना महंगा ट्रेनिंग कौन लेगा फिर कॉम 16 सिलेक्ट करके सॉफ्टवेयर जैसे यहाँ पे लिखा है यूएसबी सीरियल पोर्ट जैसे यूएसबी सीरियल पोर्ट लिखा है वही लिखा है मेरा वाला ना अभी लिखा है यूएसबी सीरियल पोर्ट जहाँ पे लिखा है यही है यूएसबी सीरियल पोर्ट अगर आप इससे पता नहीं चलता क्या करते हैं यूएसबी को नहीं हाँ यहाँ पे सीरियल के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे कॉम 16 टाइप जो भी हमारा कॉम कोड है कॉम उसको टाइप बस कुछ ना यहाँ पे ओपन करेंगे ओपन एक्चुअली ये ऐसा आता है एंटर में अब एंटर मारते हैं एक बार यहाँ पे हम ये यूजर मोड है ये कॉमन जाएगा चलेगा अगर पता करना होगा तो क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए क्या क्या क्वेश्चन मार्क डाल दें लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ से आगे जाना पड़ेगा अनेबल एनेबल मारने से कौन सा होता है ये पासवर्ड दिया गया है ये अभी हटा देते हैं कंप्यूटर हटा देते हैं कुछ भी कमांड से पहले हम क्या करेंगे एनेबल पासवर्ड था नो अनेबल पासवर्ड एनेबल नो एनेबल पासवर्ड जाना नहीं पड़ेगा तो क्या वही होता है इसका एक बार तो आप इसके अंदर दूसरे तो पासवर्ड सब कुछ रीसेट कर सकते हैं फिर बिजनेस मोड के अंदर आप एक बार यूज करें तो यहाँ पे अगर रीसेट कर देंगे रीसेट टाइप कर देंगे रीसेट में सब कुछ चल रहा है तो सब कुछ हटा देगा कमांड नोट सब कुछ सेकेंड कमांड से सब कुछ हटा इसलिए इसको एडमिन मोड बोलते हैं लेकिन इसमें और एक बार करना पड़ेगा हाँ इसलिए एसएसएस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें स्टेप क्या था पहले हम होस्ट नेम चेंज करेंगे और डोमेन होस्ट नेम होस्ट नेम एंड डोमेन नेम होस्ट नेम यहाँ पे चेंज है कैसे कर देते हैं ग्लोबल वेरिएबल जो सब ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन होगा ज़्यादातर कॉन्फ़िगरेशन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन होता है ठीक है होस्ट नेम मैं कर देता हूँ एसएसएस होस्ट नेम एसएसएस हो गया फिर डोमेन नेम आईपी डोमेन नेम।  Thank you.                                                          तो
उसमें डाल सकते हैं और आपका ऑर्गेनाइजेशन का खुद का डोमेन है, आपका डोमेन सर्वर वो वहाँ का आपको मिल जाएगा डोमेन पोर्टल। तो उसमें डाल सकते हैं, हम लोग रैंडम डाल सकते हैं। एसएसएस में आपका डोमेन हो गया, ठीक है। दो स्टेज रहेगा, उसके बाद क्या था हमारा स्टेप RSS एसडी एसएसएस वर्जन फोर्सफुली वर्जन 2 पे यूज करना पड़ेगा क्योंकि वर्जन 1 अभी ऑब्सोलेट हो चुका है और इंस्टॉल ये हो गया फिर स्टेप। इसके बाद क्या था हमारा क्रिप्टो करेंगे तो कितने बिट का RSD जनरेट करना मांगेगा। हमारे पास 5.2 है 1.2 और कोडेड करना तो हम मैक्सिमम यूज करते हैं जो इतने बिट का वो ये एन्क्रिप्शन की जनरेट करेगा इतने नंबर। जो RSA की जनरेट कर रहा है उसको देख नहीं सकते हैं ना। वो पढ़ भी नहीं सकते, देख तो सकते हैं पढ़ नहीं सकते। और उसके बाद चार्जर दूसरा नहीं तो लगेगा कर सकते हैं। दूसरा चेक करेंगे एडमिन कोई नहीं, अब देख लो जनरेट हो गया उसके बाद एडमिन प्रिविलेज लगा पिन वाला सर वो वाला पिन है ना। हाँ पिन कौन सा टाइप का पतला वाला है पतला वाला पेन है सर। ये HP वाला HP वाला चलेगा, ये वाला बटन वाला चलेगा, ये चलेगा। अबे यहाँ ये वाला ही तो आता है, अभी और कौन सा है? देखिए यहाँ पे चलेगा। यही वाला यूजर कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। यूजर के हिसाब से अगर आप लोग को आपको हिसाब से यूजर नहीं बनाएगा तो आप लोगों का नाम देना है, कितना भी यूजर कर सकते हैं, कितना तो भी यूजर कर कितने सकते यूजर बना सकते हैं। मल्टी यूजर बनाने के लिए क्या करना वही एक बार यूजर ने बनाया आदमी, एक बार यूजर ने बनाया आपके लिए, एक बार यूजर ने किसी और के लिए, जैसे मल्टी यूजर नहीं, अभी यहाँ पर हम लोग एडमिन नाम दे रहे हैं यूजर का। हाँ एडमिन यूजर का नाम ही है कुछ भी दे सकते हैं ना। हाँ तो रुक जाएगा। शो करेगा रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में। हाँ सब कुछ होगा, सब शो करेगा, यूजर नेम शो करेगा। हाँ सब शो करेगा। तो यूजर नेम मैं रूट दे देता हूँ, Privilege। दे देता हूँ, प्रिविलेज फुल कंट्रोल, फिर सीक्रेट तो ये बेसिक स्टेप कॉन्फ़िगर हो गया हमारा एसएसएस के लिए। अभी हम लाइव में घुसेंगे, कौन सा वाला VT वाली जो भी वर्चुअल टेरिटरी नॉमिनल क्या कमांड है लाइन VT बाई कितने सेशन ओपन करेंगे समझिए, 4 सेशन ओपन करना पड़ेगा। 4 सेशन। तो जो भी थे उसको ट्रांसपोर्ट इनपुट लॉगिन ट्रांसफर ट्रांसपोर्ट इनपुट ये क्या करेगा फोर्सफुली एसएसएस को ही कॉन्फ़िगर मतलब कि यूज करेगा, टेलनेट नहीं करेगा। अगर ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल कर देंगे तो एसएसएस प्लस टेलनेट दोनों पे काम करेगा। उसके बाद लॉगिन ये इसीलिए क्योंकि अभी हमारा आईडी और पासवर्ड जो भी यूजर ने बनाया किसके अंदर है, हमारे स्विच के अंदर, तो इसीलिए लॉगिन लोकल करते हैं क्योंकि वो लोकल डेटाबेस में चेक करेगा कि यूजर नेम पासवर्ड है क्या। लेकिन अगर लॉगिन ऑथेंटिकेशन यहाँ पे AAA सर्वर होगा हमारे पास तो उस पर चेक करेगा, लेकिन उसके लिए हमें AAA सर्वर बनाना पड़ेगा जिसमें हमारा यूजर नेम पासवर्ड सब स्टोर हो जाएगा। लॉगिन सर्वर तो इसमें स्टोर अभी यूजर नेम पासवर्ड किसके अंदर है, इस स्विच के अंदर है। तो अभी इसलिए लॉगिन लोकल करेंगे ताकि वो जाकर स्विच के डेटाबेस में चेक करेगा कि यूजर नेम पासवर्ड कहाँ है। ये बन गया। फिर क्या करेंगे, स्विच का आईपी देंगे। अब हमें पता है हाँ, switch आईपी का सारा का सारा कोड यूजर मान के इसके बाद सेव करने में कोई दिक्कत नहीं, स्विच ऑन ऑफ नहीं होगा। सेव कर देंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो स्विच अगर बार बार ऑफ हो जाए तब सेव करना चाहिए, ताकि एक बार ऑफ हो जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। सेव कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सेव कर मेमोरी पर नहीं डालना है। डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, मेमोरी डालने से सेव हो जाएगा, सेव हो जाएगा, सेव हो जाएगा, एग्जिट करके सेव हो जाएगा। नहीं इसका सेव हो जाएगा, आपको राइट करना पड़ेगा। तो WR करेंगे WR राइट ठीक है। कभी पिक्चर में अगर किसी वजह से स्विच को रिबूट करना पड़ेगा या फिर शट डाउन हो जाए फिर से ऑन करना पड़े हाँ। तो कॉन्फ़िगरेशन सेव रहेगा। फिर क्या करेंगे, इंटरफेस VLAN 1
ये सारा का सारा कोड बाय डिफॉल्ट VLAN 1 के मेंबर है। अभी हम VLAN कॉन्फ़िगर नहीं किए तो सब कोड VLAN 1 के मेंबर है। अगर हम VLAN 1 को IP दे देंगे तो बाकी जितने भी पोर्ट्स में कंप्यूटर कनेक्टेड रहेंगे तो एक्सेस कर पाएंगे। तो इंटरफेस VLAN इंटरफेस का कुछ नहीं, इसलिए IF दिखा रहा है मतलब कि ये इंटरफेस है। ये इसको भी मैं लिखा हूँ नोट IF में लिखेगा तो क्या है VLAN 1 में क्या स्विच में क्या होता है बाय डिफॉल्ट सारा का सारा कोड इसी सेकंड में शो VLAN ब्रीफ शो VLAन ब्रीफ कमांड क्या है शो VLAN देखिए जितने कोड है सारा का सारा कोड इस VLAN के बाय डिफॉल्ट है। इसको टू में ले जाएंगे तो VLAN 1 VLAN 2 कम्युनिकेशन नहीं वो सेगमेंट करते हैं। अभी हम करेंगे जिसको VLAN हम पढ़ेंगे ना तो सीखेंगे सेगमेंटेशन कैसे होता है कोड को कैसे असाइन करेंगे पर्टिकुलर VLAN एक VLAN दूसरे VLAN के साथ पर्टिकुलर जैसे ये बनाए 10 फुट करेंगे इसको हटाएंगे हम अपना बनाएंगे खुद का ठीक है। तो कमांड क्या था इंटरफेस VLAN 1 ठीक फिर देंगे IP एड्रेस सारा इंटरफेस का IP ऐसे ही दिया है इंटरफेस VLAN 1 करेंगे IP एड्रेस के बाद हम देंगे IP आप 10 दे सकते हैं आप 192 आपके हिसाब से जो सही है एक्चुअली ये आपके DSM सर्वर के ऊपर डिपेंड करेगा IP और सबनेट यहाँ पे सबनेट बस हम चेंज करेंगे तो क्या प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा उसी रेंज के अंदर आपको IP देना पड़ेगा कम्युनिकेशन होना चाहिए अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा इससे कैसे चलेगा ठीक इसका IP एड्रेस जरूरी है तो ये IP एड्रेस हम स्विच को दे रहे हैं। हाँ ये IP एड्रेस आप स्विच कर देंगे VLAN 1 मतलब कि सारे पोर्ट्स जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहेंगे स्विच का तो पहले का IP एड्रेस होगा नहीं होगा स्विच IP एड्रेस नहीं होगा अच्छा सॉरी तो हमें मैनुअली देना पड़ेगा ये जो VLAN में ये सेक्शन की होगा पूरा ये बाय डिफॉल्ट VLAN 1 सारा का मतलब सारा जितने भी पोर्ट्स है सब VLAN 1 का मेंबर रहते हैं लेकिन अगर हम सेगमेंटेशन करते हैं VLAN 2 3 4 बनाते हैं तो हम चाहते हैं जो भी कॉन्फ़िगरेशन लोग करेंगे वो VLAN 2 के मेंबर है तो हम IP देंगे इंटरफेस VLAN 2 वन नहीं करेंगे इंटरफेस VLAN 2 करेंगे ठीक है। तो तब से VLAN 2 के मेंबर्स ही SSH एक्सेस कर पाएंगे कहीं कोई नहीं कर पाएगा एड्रेस को अलाउ बनेगा आगे चलो हम देंगे तो क्या सेम देंगे तो कोई दिक्कत नहीं सपोर्ट सेगमेंट करेंगे एड्रेस नहीं जैसे हम लोग इनिशियली लाइन VTY 0 to 2 या 0 to 3 करके दिया था वो तो हम लोग डिवाइड कर रखे इतना यूज़र एट ए टाइम कर सकता है मतलब ना तो उसको हम लोग अगर सेगमेंट और करेंगे सेगमेंट करने के लिए फिर क्या यूज़ करेंगे VLAN अलग अलग VLAN 1 2 3 4 कर लेंगे 1 तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वन तो बाय डिफॉल्ट है इससे लेके हम 496 तक कर सकते हैं एंड 2 को कितने से कितने यूज़ करना है वो कैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके यूजर सपोज में HR डिपार्टमेंट का रखा है उसमें कितने मेंबर्स हैं मेरे 5 मेंबर तो मैं 5 को दूंगा असाइन करके ये 5 को वो वाला अभी करेंगे अभी वो वाला हम पढ़ेंगे VLAN पढ़ेंगे तो IP एड्रेस हो गया बाय डिफॉल्ट उसको पोर्ट डाउन रहता है हमें नो शट डाउन करना पड़ेगा क्योंकि पोर्ट को ऑफ नो शट डाउन ठीक उसका कोड ऑफ हुआ बोले कैसे हम चेक करेंगे देखिए जो पोर्ट ऑफ है या फिर डाउन है या फिर पोर्ट के रिलेटेड कुछ भी चेक करना है पोर्ट का IP मिला है कि नहीं मिला है तो कमांड क्या है शो IP इंटरफेस शो IP इंटरफेस भी यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखो जितने हाँ डाउन है ports सब डाउन है सारा का सारा पोर्ट का दिखाते हैं देखिए सब डाउन यहाँ पे दिखा है स्टार्टस डाउन 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 हम किसको IP देते हैं VLAN 1 को हाँ देखिए VLAN 1 का है ये आप अगर मैं शट डाउन कर दूंगा डाउन हो जाएगा साइड पे डाउन देगा बाकी सारे डाउन से इसको भी हमें ऑफ करना पड़ेगा नो शट ऑफ हो जाएगा नो शट डाउन ऑफ करने के लिए तो ये क्या है ये बन गया SSH तो एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ से टेबल देखिए कोई भी लैपटॉप ले कोई भी लैपटॉप इसमें है आज ये वाला फोन है आज 45 हाँ है ठीक है ना वीडियो ओपन कीजिए और एक मिनट इतनी फटन है वो हटा दिया ना सर वो वाला केवल हटा दिया console गलती हटा से दिया। कंसोल हटा दिया हाँ, मैं हटा दिया एक बार कंफ्यूज हो गया ना कोई जरूरत नहीं ये तो IP देना And another उसी PC. range में।
एंड हम लोग कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकता है क्या सब कुछ कर इसका? सकते हैं क्योंकि प्रिविलेज में 15 दिया हूँ हाँ। फुल कंट्रोल तो कुछ भी कर सकते हैं उसमें अगर हम लोग कुछ और देता कुछ है दे सकते हैं आप ऑप्शन चेंज करते हैं कुछ भी कर सकते हैं देखिए तो पहले हम सारा क्या कोड तो करेंगे? डाउन है ना एंड हम लोग का जो सारा कोड तो डाउन है VLAN वाला कोड कौन सा है? देखिए, वो अभी अब ये पे लगा देंगे अब चेक करेंगे अभी अब यहाँ पे लगा देंगे ना ये ऑटोमेटिक जनरल प्रिंट ये अप हो जाएगा। ये ऑफ हो जाएगा हाँ डाउन जब होगा वो अगर लगा देगा ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन जहाँ पे लिखा है वहाँ पे क्या है कि मैनुअली किसने शॉर्ट डाउन टाइप करके enter किया है। तो वहाँ पे तो हम कनेक्ट करेंगे तो वो काम भी नहीं करेगा। और अगर नॉर्मल ऐसे डाउन डाउन लिखा है ना ये ऑफ कर देंगे तो off। देखते हैं देखिए तो क्या करेंगे NCPA सोवरेन ये पोर्ट डिसेबल उसको ही बोलते हैं क्या? वो जो मतलब कि वो मैच अगर ये पर्टिकुलर पोर्ट इस मैक एड्रेस के लिए पाएंगे और कोई भी जाकर अपलोड हो जाएगा कम्युनिकेशन इससे अपलोड होगा नहीं एक वही तो हो गया पोर्ट बाइंडिंग हो गया जो मैक बाइंडिंग करते हैं। एक हो गया डिसेबल कि मतलब ये 4 पोर्ट छोड़ के बाकी सारा डिसेबल कर दिया तो वो वही होता है कि वो शट डाउन कर देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव शट डाउन वही होता है। वो डिजिटल शटडाउन करके भी हम कर सकते हैं लेकिन VLAN बनाने के बाद भी वो आइसोलेट कर देगा कम्युनिकेशन नहीं करेगा। अच्छा पहले यहाँ पे देख लीजिए ये इथरनेट आ गया इसका आईपी कैसे देते हैं प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी देंगे या फिर इसका पासवर्ड पहले यूज करते हैं नहीं इसका आईपी भी दो क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज तो देखिए यहाँ पे माना जाएगा अगर हमारे पास DSL सर्वर होता तो ऑटोमेटिकली आईपी देता दूसरे लाइन की इसमें देख लेंगे नहीं क्योंकि बाहर नहीं जाना ना अपने लोकल में ही एक्सेस करना आईपी देने के बाद पिंक कोड ब्लॉक ना करके कमांड कोड ओपन करेंगे पहले कम्युनिकेशन चेक करेंगे क्लीन अभी वेट कीजिए कभी कभी लेट होता है क्योंकि स्विच में बहुत सारे चलते हैं रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है इसका मतलब हमारे एंड से हो गया गलती है। हो गया। अगर यहाँ पे देखें हो गया पहले क्या होता है कि वो थोड़ा सा टाइम लेता है जहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा इसका मतलब हमारे एंड से कोई गलती नहीं तो बाहर से थोड़ा सा दिक्कत होगा अगर जनरल फेलियर शो करेगा पिंग करने के बाद इसका मतलब हमारे एंड से कोई दिक्कत है शायद आईपी गलती है जनरल फेलियर जनरल फेलियर जनरल के लिए हमारे एंड से गलती है आईपी शायद गलत दिए हैं सॉफ्टवेयर मार्क्स शायद गलत दिए इससे लेकिन अभी पिंग कीजिए रिप्लाई आ रहा है तो रिक्वेस्ट टाइम आउट कब आता है सर? क्या रिक्वेस्ट टाइम आउट ये रिक्वेस्ट टाइम आउट कब? गेटवे का इशू होता है कभी कभी लेकिन ज़्यादा तो गेटवे का इशू होता है नहीं तो फायरवॉल ब्लॉक करें नहीं तो स्विच में कुछ प्रोसेस चल रहा है जो अभी तक हमें पहुंच नहीं दे रहा है इसके पास तो तभी रिक्वेस्ट आएगा ये हमारे यहाँ तो मैक्सिमम यही आता है। कभी ट्रेस आउट करेंगे ना अब देखना वहाँ पे भी रिक्वेस्ट आउट आएगा बीच बीच में हम लोग प्लांट में भी सबसे ज़्यादा यही इशू आता है। हाँ इसके बारे में भी मैं बता दूंगा क्योंकि इसमें ही आप स्टार्टिंग से ये करेंगे मतलब कि ट्रबल शूट करना स्टार्ट करेंगे तो 3 चीज़ होता है ना जनरल फेलियर रिक्वेस्ट टाइम और रिक्वेस्ट टाइम मतलब कि हमारे एंड से करते नहीं डिस्टेंस होता है एक वे का इशू आ सकता है शायद स्विच में कोई कंफर्मेशन चल रहा है प्रोसेस कर रहा है कंप्लीट नहीं हुआ है यहाँ पे इसलिए फास्ट वाला रिक्वेस्ट टाइम होता है बाकी उसके बाद ठीक होगा अभी आप जितनी बार पिंग करेंगे कभी कभी फायरवॉल ऑन हो जाता है तो प्रॉब्लम वो हाँ। टाइम होता है फायरवॉल ऑन होने से क्या प्रॉब्लम वायरल ब्लॉक करता है उस प्रोटोकॉल को पिंग के लिए मैं ICMP प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं उसको बाइंड कर ब्लॉक जब उसका एक आधा करता है उसको ऑफ करना तो बहुत लंबा रास्ता है। देखिए पुट्टी ओपन करेंगे उसके बाद कम्युनिकेशन हो रहा है ना तो फिर क्या करेंगे ये सपोर्ट करेंगे यहाँ हाँ, पे put ऐसे it. दिखते हैं ऐसे अच्छा तो यहाँ पे आईपी डालें किसका आईपी स्विच स्विच का आईपी। हाँ पोस्ट नहीं अभी हम एंटर मारेंगे तो हमने यूजर नेम पासवर्ड मांगे और आईपी एड्रेस से यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे ये एक्सेप्ट क्यों आ रहा है पता है जो 2048 बिट का हम एन्क्रिप्शन की जनरेट कर रहे थे ना हाँ। जो प्राइवेट की देखिए यहाँ पे लिखा है SSH RSA 2048 ये हमारा की है पढ़ने में बहुत बड़ा की है तो उसको एक्सेप्ट करेंगे देखिए आगे लॉगिन यूजर नेम क्या था हमारा पासवर्ड था 1 अगर आउटर के अंदर तो यहाँ पे हम कॉन्फिग भी करेंगे कॉन्फिग और फॉर्मूला यहाँ पे हाउस नेम चेंज कर देंगे HOS HOS कॉस्ट नेम है सॉफ्ट और HOS लिखने से भी हो जाएगा लेकिन ये चेंज आप कुछ भी कर सकते हैं मतलब चेंज करने के लिए कुछ नहीं होस्ट नहीं डालता हाँ सिर्फ होस्ट डाल सकते हैं HOS कर सकते हैं नहीं तो होस्ट नहीं पूरा लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं तो जो भी डाल दिया वो भी हो गया। नहीं करेंगे आप कुछ भी कंफ्यूजन कर सकते हैं यूजर नेम कहाँ दिखाता है? यहाँ पे देख सकते हैं
शो ऑन करेंगे सारे का सारा काम तो शो रन और एक चीज इसमें वो डोमेन का क्या मतलब क्या इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ये है कि डोमेन और होस्टनेम दोनों को मिला के जो की जनरेट होता है ये इसके सबको उसको आइडेंटिफाई करता है। डिवाइस के आइडेंटिफिकेशन के लिए दो चीज़ें हैं, एक है होस्टनेम एक है डोमेन। डोमेन अगर हम नहीं देंगे नहीं तो ये तो लेगा ही नहीं। आप ट्राई करेंगे डोमेन नेम आगे वो मांगेगा कि आईपी डोमेन नेम पहले दीजिए उसके बाद आप ऐसे बाई डिफॉल्ट ऐसा कोई डोमेन नेम नहीं देंगे, तो कुछ भी हम लोग रैंडम दे सकते हैं। दे सकते हैं। लेकिन अगर हम रैंडमली नहीं देते क्योंकि सारे ऑर्गेनाइजेशन में सर्वर होता है, खुद के डोमेन भी होता है, तो हम उसको डोमेन देंगे वही डोमेन नेम सबको ही डालना। सबको डालो। अगर गलत ये वाला की लिखेंगे गलत की लिखेंगे तो भी हैंग होता है। नहीं गलत की मतलब कौन सा पासवर्ड प्रॉम्प्ट बोल रहे हैं। वो जो कमांड गलत कमांड हाँ प्रॉम्प्ट जो दे रहे हैं आप तो एक काम कीजिए, अगर आपको ये लगता है गलत कमांड दबाने से वो फ्रीज हो जाता है, उसके लिए एक काम कीजिएगा, कॉन्फ़िगर टर्म ले लीजिएगा, यहाँ पे कमांड चलेगा नो आईपी डोमेन लुकअप। ये क्यों डोमेन लुकअप तभी ढूंढता है अगर हम मुझे कहीं पर भी गलत कमांड हम टाइप करते हैं वो कमांड तो यहाँ पे नहीं है तो वो ढूंढता है बाहर नहीं कोई किसी और डोमेन। तो अगर आईपी डोमेन लुकअप हम बंद कर देंगे तो वो नहीं ढूंढेगा, तो कहीं भी हम गलत कमांड टाइप करेंगे तो नहीं आएगा। फ्रीज नहीं होगा मतलब है। नो आईपी डोमेन लुकअप कर देंगे तो यहाँ पर कुछ भी गलत कमांड आप टाइप करेंगे तो कुछ नहीं बड़ा है ढूंढेगा नहीं आप। नहीं मतलब कमांड प्रॉम्प्ट जैसे काम करता है। लेकिन इसका कमांड अलग है जैसे ठीक है। अगर आप कनेक्ट करके आप इसे से थ्रू आप कंपेयर करना चाहें तो आप कर सकते ऐसा क्या क्या जो फॉल्ट्स आता है मान लीजिए स्विच में कुछ फॉल्ट्स आए जैसे कल देख रहे थे ना वो साइक्लिक टाइम वगैरह उसमें चला जाता है CRC जा रहा था, तो उससे डायग्नोसिस कैसे करना है? उसको तो आप ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें सिस्लॉग सर्वर बनता है। अगर कोई भी चॉक्स मिसिंग हो रहा है ना वहाँ पे शो करेगा मॉनिटरिंग सर्वर। SNMP भी एक प्रोटोकॉल होता है, उसमें क्या करेंगे इस स्विच में हम एक एजेंट डालते हैं, तो उस एजेंट कहाँ से कन्फ्यूज होता है कहाँ से एक्सेस होता है एक सर्वर से SNMP सर्वर से, और यहाँ से कुछ भी CRC वगैरह एरर आ रहा है आप उनको एक्सेस कर दीजिएगा तो वहाँ पे आपका डिवाइस का नाम आपका डिवाइस का IP सब वहाँ पे रजिस्टर्ड होगा। वो वहीं पे क्लिक करने के बाद दिखा देगा कि इसी टाइम पे ये दिक्कत आया था, उस हिसाब से वो लोग कर सकते हैं। ट्रबल करने के बाद में क्या स्टेप्स लिया था उसको कैसे देख पाएंगे? वो लोग लिए थे वो जो कमांड चलेंगे आप वो देख सकते हैं। वही वो कुछ नहीं शो यहाँ पे इसका शो करेंगे शो हिस्ट्री टाइप करेंगे, अच्छा हिस्ट्री से याद तो है। हिस्ट्री से जो कमांड चलाएंगे वो समझ चलिए सर चाय पी के आते हैं। चलिए सर चाय पीते हैं। कर सकते हैं। चाय पी क्या चाय भी